सुहेल साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, आपकी क्या राय है, क्या हिकमत हो सकती है, क्या मसलहत हो सकती है पीटीआई के लिख कर ना देने के मुतालबात के पीछे? देखिए, मुझे तो पहली तो बात है, मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है। मैं 2, ढाई, 3 साल से ये कह रहा हूँ और बहुत लेट शुरू हुए, बहुत जल्दी शुरू हो जाते तो और अच्छा था। लेकिन मुज़ाकरात के लिए 2 चीज़ें पहले लाज़मी होती हैं दुनिया भर के मुज़ाकरात के लिए। जब आप मुज़ाकरात पे बैठते हैं, तो आप अपनी-अपनी गलतियाँ तस्लीम करते हैं कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, हम माफ़ी माँगते हैं। इसी तरह हुकूमत से जो गलतियाँ हैं वो मांगे और पीटीआई, मुझे तो दोनों में ये नज़र ही नहीं आ रही कि कोई उन्होंने गलती भी की है। दोनों बिल्कुल जो है वो समझते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जब भी मुलाकात होती है तो उसके लिए लचक एक पैदा की जाती है और लचक के बगैर तो दोनों का स्टांस हमें पता है, ठीक है? तो फिर वो मुज़ाकरात क्या होंगे अगर दोनों ने अपनी-अपनी जगह ही रहना है और एक ने कहना है कि आप सब कुछ मुझे दे दें और दूसरे ने कहना है आप मुझे सब कुछ दे दें, तो फिर मुज़ाकरात का नतीजा तो पहले ही पता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो दुनिया में हमेशा जब मुज़ाकरात होते हैं, आप ये लचक का इज़हार करते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपना गोश्त काट के दूसरे को देना होता है। क्या इन दोनों में से कोई अपना गोश्त काट के दूसरे को देने को तैयार है? मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए ये मुज़ाकरात एक आइवाश है फ़िलहाल। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात एक बरकत है, रहमत है, दुआ है कि इनमें काश इतना हौसला पैदा हो कि एक-दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए लचक दिखाएँ। महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है और क्या कुछ खबरें भी हैं आपके पास कैंप पीटीआई से कि वाकई में क्या कुछ हिचकिचाहट है या कोई रुकावट है लिख के देने के अंदर, और क्या? देखिए एलिना, जो सीधी सी बात है, जो पीटीआई की एक मेन डिमांड है वो है इमरान खान साहब की रिलीज़। अब ये चीज़ वो राइटिंग में नहीं देना चाहते ताकि ऐसा ना लगे कि वो कोई जब ड्राफ्ट दें वो इस तरीके से जब उसके अंदर हो अगर उनकी रिहाई की डिमांड, तो वो उन्हें लगे कि जी ये कोई एनआरओ या डील के तहत रिलीज़ हुई है। उनकी डिमांड में जो बैक चैनल में जो हो रही है मुलाकातें और बातचीत, उसके अंदर कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि खान साहब रिलीज़ भी हों और उनके खिलाफ जो केसेज हैं वो भी ख़त्म किए जाएँ। तो ये चीज़ वो इन राइटिंग नहीं देना चाहते हैं। हाँ, जो 2 एक बातें उन्होंने जो कुछ डिमांड्स हैं वो तो वर्बली भी वो कह चुके हैं, ट्वीट्स में भी आपने देखा है कि वो बातें आ चुकी है और वो रिपोर्ट भी हो चुकी हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स और फिर जो जुडिशियल कमीशन हमने वो डिस्कस भी किया था। लेकिन आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि जो 190 मिलियन पाउंड्स का जिस तरह जो केस है और उसके अंदर जो ये डिले आ रहा है बार-बार वर्डिक्ट का, क्योंकि एक पीटीआई की तरफ से और खान साहब की तरफ से ये डिमांड थी कि बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी ना हो। तो वो अभी तक आप देख लें कि थोड़ा-सा उसके अंदर अभी भी डिले चल रहा है। तो वो एक तरह से आप कह लें कि सीबीएम हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर पीटीआई कोई डिमांड्स राइटिंग में देगी तो भी शायद वो इस चीज़ को, खान साहब की जो रिलीज़ है उसको वो एक वेग तरीके से लिखे, या कि बाकी प्रिजनर्स होंगे, जिस तरह वो कहा भी गया है पहले कि पहले वो सियासी प्रिजनर्स जो हैं वो रिहा हों और फिर जो है हम उसके बाद जो है बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन एलिना देखिए, मेन जो चीज़ वैसे ही पीटीआई के लिए है वो है ही खान साहब की रिहाई। अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो जो बाकी प्रिजनर्स हैं वो रहें जेल में, उनका अपने केसेस, ये खाली कोई पीटीआई की बात नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जो यहाँ पे जमातें हैं ना, वो एक लीडर के इर्द गिर्द जो है शख्सियत परस्ती भी होती है और उसके अलावा उसके इर्द गिर्द घूमती है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब रिहा हो गए तो फिर कोई नून को कोई इतनी फिक्र नहीं थी कि अच्छा बाकी जो है रहनुमा जेल में वो अपने केसेस कैसे कर रहे हैं, कब बाहर आएंगे, कोई चीज़ होगी, तो वो एक मेन लीडरशिप वाली चीज़ होती है। हाँ, अलबत्ता जो पीटीआई के जो लोग हैं, जब उनसे मेरी बात हुई, वो अलबत्ता ये कहते हैं कि जी हम तो इसलिए राइटिंग में नहीं दे रहे कि हम खान साहब से जो है वो मिलना चाहते हैं। वो तो खैर उन्होंने वो बात भी उन्होंने कर भी दी है कि जब तक कि ये लग्जरी बाकी लीडरशिप को तो है, बाकी पार्टीज़ को तो है कि अपनी लीडरशिप से डिस्कस कर सकते हैं, तो हमें नहीं। और वैसे भी पीटीआई वाले चाहते हैं कि वो खान साहब से एक प्राइवेसी के अंदर उनकी मुलाकात हो, खुलकर बातचीत भी हो, क्या जो चीज़ें हैं। लेकिन मैं वैसे जो ज़राए ने, जो बैक चैनल में जो बातें हो रही है उसके अंदर तो यही है कि वो चाहते हैं कि राइटिंग में ये ना दें ताकि लगे ना कि खान साहब की डिमांड ही उनकी कोई खान साहब की रिलीज़ ही उनकी कोई मेन डिमांड है। अच्छा, और आपका तज्जिया क्या है? क्या लिख कर ना देना ये मुतासिर कर सकता है सारे अमल को?
देखिए लीना, गवर्नमेंट तो इंसिस्ट कर रही है कि ये लिख कर दें, और शायद उनको क्योंकि मालूम है कि मेन डिमांड है क्या, तो वो चाहते हैं कि ये चीज़ इन राइटिंग आए। क्योंकि जो एक चीज़ पीटीआई बार बार कहती थी कि पीडीएम हमसे एनआरओ मांग रही डील, लेकिन यही चीज़ जो है वो अब पीटीआई भी चाह रही है कि खान साहब रिलीज हों, उनके केसेस भी खत्म हों। तो ये चीज़ वो इन राइटिंग जब देंगे तो फिर वही वाला जो उनका एक बयानिया उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे कि आप अगर उनके लोगों को सुने या बात हो इस तरह की, जैसे खान साहब तो जेल में ही रहना चाहते हैं, खान साहब को तो कोई मसला नहीं है जेल में रहने से, वो तो बाहर आना ही नहीं चाहते। तो वो वाला बयानिया वो अपने लोगों के अंदर, तो वही उन्होंने एक बात की हुई है और उनको इसी चीज पे कन्विंस किया हुआ था कि खान की हुकूमत चाहती है कि खान साहब बाहर आ जाए, खान साहब नहीं चाहते कि वो बाहर आए। तो ये वाली जो चीज है वो मेरे ख्याल में इस चीज को इसी तरह बयानिया को रहने देना चाहते हैं, इसीलिए वो इन राइटिंग नहीं दे रहे। क्या सलीम साफी साहब इस बात में वजन है कि लिख कर देंगे खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक, तो फिर उसके ऊपर सियासी बयानिया बनाना या काउंटर बयानिया बनाना मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल, मेरी मालूमात के मुताबिक भी लिख कर ना देने की रीज़न यही है, और लिख कर देने से वही नतीजा बरामद होगा जिसकी तरफ महमल ने इशारा किया। लेकिन एक और भी इस मामले में कमी है जिससे हम ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कर सकते इन मुज़ाकरात से, क्योंकि जो पीटीआई की टीम है वो बाइख्तियार नहीं है और उनको हर एक चीज़ पे खान साहब से जाके मशवरा करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ फिर वो जाने के लिए, मुलाकात के लिए हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत होती है। फिर हुकूमत 2-2, 3-3, 4-4 दिन इजाज़त नहीं देती। तो इस माहौल में तो मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना वो मुमकिन नज़र नहीं आता। फिर ये मामला इस वक्त मुल्क में जो क्राइसिस है, पहली बात तो ये है कि वो स्टेट के क्राइसिस है, हुकूमत के क्राइसिस नहीं है। और स्टेट के क्राइसिस को हल करने के लिए ज़रूरी है कि स्टेट के तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएं। अब तो देखें, इन मुज़ाकरात में मौलाना फजलुर रहमान शामिल नहीं है, इसमें अख्तर मेंगल शामिल नहीं है, इसमें डॉक्टर मालिक साहब शामिल नहीं है, तो उनको भी शामिल करना पड़ेगा इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए। सर वो तो अगले मरहले नहीं होंगे, जैसे अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कुछ तय पा जाए तो फिर ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा सर, आपने कहा मसला यही है कि खान साहब की रिहाई का लिख कर नहीं देना चाहते, लेकिन हर जगह आके बोलते तो हैं ये लोग। बार बार आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें या फिर आप प्रोग्राम्स के अंदर देखें, तो क्या लिख कर देने में और बोलने में इतना बड़ा फ़र्क है? नहीं, बोलने में तो वो ये नहीं कहते कि हम हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि वो हम खान साहब को रिहा करें। बोलने में तो वो ये कहते हैं कि खान साहब रिहा होंगे, ये नहीं बताते कि हुकूमत से डील के नतीजे में रिहा होंगे। और हुकूमत भी ये कह रही है खान साहब के मामले पे कि जी ये हमारे बस में नहीं है, उनका मामला अदालतों में है। तो उनका मामला अदालतों में अगर है तो फिर दोनों फरीक इस पे गलत बयानी कर रहे हैं। वो जो दावा कर रहे हैं कि रिहा होंगे तो वो भी ठीक नहीं है, और हुकूमत जो कहती है कि हमारे बस में नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है।